जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हाथों से आप ताली से सहयोग कर सकते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarsana Jaya Jagannatha Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarsana Jaya Gauranitai Sisi Gauranitai Sisi Gauran Jaya Narasimhadev Vighna Vinashak Narasimhadev Vighna Vinashak Narasimhadev Jaya Prahlad Maharaj Bhakta Shiromani Prahlad Maharaj Jaya Jaya Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। क्लास अटेंड करने आए हुए भक्तों की जय। तो आज हमने कीर्तन किया है ना, पहली बार यहाँ पे क्लास में आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी हर गतिविधि जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो सब एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगी। जो शिक्षा होगी वो भी एप्लीकेशन बेस्ड होगी, कीर्तन होगी। लास्ट क्लास में थोड़ा सा आप रिकैप मोड में जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चीज़ बताई थी, नवदा भक्ति। किस किस को याद है? हमने नवदा भक्ति बताई थी लास्ट क्लास में कि हमें नवदा भक्ति फॉलो करनी चाहिए, है ना। प्रहलाद महाराज ने क्या सीखा जब वो आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को बताया, तो उन्होंने बताया कि मैंने गुरुकुल में नवदा भक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि विष्णु ही परम भगवान है और उनका स्मरण, उनके लिए कीर्तन, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनकी सेवा, उनके पाद सेवनम, ये सब हमें करना चाहिए। बताया था ना, श्रवणम कीर्तनम बताया था ना एक श्लोक पूरा। तो अभी आपने श्रवणम स्टार्ट किया है क्लास में और सेकंड स्टेज बताई गई आपको क्या, कीर्तनम। तो आपको बताया गया था श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हमने आपको पिछली बार क्लास में श्लोक बताया था जो भागवतम से आता है और भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय के 23वें श्लोक से ये आता है, जहाँ पर नवदा भक्ति को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, श्री प्रभुपाद ने जो इस्कॉन संस्था स्टार्ट करी, हरे कृष्ण मूवमेंट जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, वो उसका जो पूरा सार है वो इस श्लोक में है। हम जो भी यहाँ सीखने आ रहे हैं वो सिर्फ इसलिए करने आ रहे हैं ताकि इस श्लोक को हम आत्मसात कर सकें, हमारे जीवन में इस श्लोक का एप्लीकेशन कर सकें, उसको अपने जीवन में उतार सकें। और सिर्फ एक श्लोक को, इसी श्लोक को सिर्फ फॉलो करके अगर हम एक उसका एक्सपर्टीज लेवल पे अगर हम उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें और वो धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट करना अपने जीवन में स्टार्ट कर दें, ये कोई 2 4 5 साल की जर्नी नहीं है। इसको आत्मसात करने में आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे। एक भक्त को मनुष्य एक्चुअली तो नॉर्मल से मनुष्य बनने में तो वो कभी भी बन सकता है, उसके अपने हाथ में है। हालांकि भक्त भी सिर्फ 6 महीने बन सकता है, ऐसा हुआ है पहले भी कि सिर्फ 6 महीने में भक्त बन सकता है। ध्रुव महाराज मात्र 6 महीने में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। गए वो भौतिक आसक्ति के लिए थे। जब उनकी सौतेली माँ ने उनको दुत्कारा, सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, तो उनको इस बात की बड़ी हेट लगी और उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि मैं इस साम्राज्य का राजा बनूंगा और मैं इतना धन, मतलब मैं इतना राज्य बढ़ा दूंगा अपना कि हर कोई मेरे आगे नतमस्तक करे। तो इस इच्छा के साथ वो बड़े थे तपस्या के लिए सतयुग में। और जब उनको बीच में नारद जी मिले, उन्होंने वो ज्ञान दिया, उनको बताया, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया, है ना, और उन्होंने भगवान विष्णु की मंत्र से तपस्या की। बस 6 महीने उन्होंने तपस्या की, 6 महीने बिना खाए पिए हिले डुले एक जगह समाधि में तपस्या ली और फिर उनको भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। और वहाँ पे भगवान विष्णु तब 6 महीने गए किस इच्छा से थे कि सारा राजपाट मेरा अपना हो जाए, है ना, मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊँ, इस टाइप से कुछ इच्छा के साथ गए वो। परंतु जब भगवान विष्णु ने अपने दर्शन दिए, 6 महीने उन्होंने जब भगवान विष्णु के नाम का स्मरण किया, मंत्र का उच्चारण किया, उस अवस्था में उन्होंने तपस्या की, उनके अंदर भक्ति प्रफुल्लित हो गई। और भक्ति ऐसी प्रफुल्लित हो गई कि जैसे ही विष्णु भगवान ने उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने जब मांगा तो उन्होंने कहा कि भगवान आप मिल गए तो मुझे अब क्या चाहिए। सेम काइंड ऑफ स्टोरी प्रहलाद महाराज की भी आती है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ध्रुव महाराज को सिर्फ 6 महीने में भक्ति प्राप्त हो गई थी। आपको भी प्राप्त हो सकती है, आप चाहें तो आप 6 महीने में भक्ति अटेंड कर सकते हैं। परंतु ये कली का समय चल रहा है, कलयुग है, यहाँ चारों तरफ कली नामक राक्षकों से घिरे हुए हैं, है ना, मोबाइल के रूप में, टीवी के रूप में, दोस्तों के रूप में, समाज के रूप में, नेताओं के रूप में, है ना, भौतिक ज्ञान के रूप में जिसका कोई मतलब नहीं है, साइंस विज्ञान, यहाँ वाला विज्ञान, ये असली विज्ञान नहीं, जो असली विज्ञान आप यहाँ सीखने आ रहे हो ये विज्ञान ही है, ठीक है ना, ये विज्ञान नहीं है वहाँ पे। तो इन सब से हम घिरे हुए हैं, इसलिए हम अपनी जो कि हमारा लास्ट, मैं अभी जो भी हम कंटेंट करेंगे वो हमने लास्ट जो किया था उसका रिकैप करते जाएंगे। तो अगर आप नोटबुक लाए तो आप वो नोट करते जाइएगा और साथ में नया कंटेंट को ऐड भी करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो हमारी जो करंट पोजीशन है, इसलिए हम अपनी करंट पोजीशन से विस्मृत हैं। और क्या है करंट पोजीशन? करंट पोजीशन ये है कि जो भगवान कौन है, आप सब लोग बताएं।
एक सूत्र में बता दें, भगवान कौन है? आप किसको समझते हैं भगवान कौन है? बताइए माता जी, आप बताइए कौन है भगवान? आए थे ना पिछली क्लास में आप, उनके पीछे, आपके पीछे क्या नाम है आपका? अक्षिता। अक्षिता, क्या कौन है भगवान? श्री कृष्ण है भगवान। कृष्णस्तु भगवान, है ना? कृष्ण स्वयं भगवान है और भगवान ने इसकी घोषणा भगवत गीता में की है ना? तो भगवान को पहचानने के लिए आप बैठ सकते हो। भगवान को पहचानने के लिए और उनके साथ हमारा क्या संबंध है, आज हम ये टॉपिक कर रहे हैं। हमारा हजारों लाखों साल से, लाखों और करोड़ों साल से हमारा संबंध है उनके साथ, मगर वो विस्मृत हो गया इस भौतिक जगत में आने से। तो हम जो यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि हमारा भगवान के क्या संबंध है और वो संबंध हमें कैसे उस दोबारा स्थापित करना है, तो ये हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है, पहला टॉपिक है कि भगवत गीता क्या है। हालांकि भगवत गीता के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, मगर जो आप जानते हैं क्या वो सही है या भगवत गीता का कुछ और भी अर्थ है? भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? हरे कृष्णा। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? आगे आ सकते हैं प्रभु जी, आगे भी है जगह। भगवत गीता का उद्देश्य क्या है ये आपको आज पता लगेगा यहाँ पे। उसके बाद हमें भगवत गीता को समझने का प्रयास क्यों करना चाहिए। अगर सरल भाषा में एक शब्द में खत्म करूं तो सिर्फ क्योंकि हम अपना संबंध याद कर सके भगवान से और उनकी सेवा कर सकें। एक वाक्य में बात खत्म हो जाती है, परंतु डिटेल में समझाएगा, क्योंकि साइंस है ना, तो डिटेल में समझाया जाएगा। पूरी थ्योरी आपको समझाई जाएगी ऐसा क्यों, फिर आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करेंगे, तब आपको समझ में आएगा खुद से कि अच्छा ये इसका अनुभव मैं कर पा रहा हूँ। तो यानी कि ये मतलब आप एक देखो, जब हम क्लासेस में जब हम पढ़ रहे थे, हम प्रैक्टिकल वाइवास दे रहे थे, तो जब केमिस्ट्री लैब में या किसी भी और लैब में हम जब जाते थे, तो पहले हमने सिर्फ जब किताबों पढ़ा था तो हमें अनुभव नहीं होता था ना कि ये ऐसा हो सकता है। मतलब आप लैब में गए और आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है ना, जैसा बताया गया उसको जब आपने प्रैक्टिकली किया, तब आप कुछ अनुभव कर पा रहे हैं, तब आप रियलाइज कर पा रहे हैं। और जब आप रियलाइज कर पाते हैं तब आप ट्रस्ट कर पाते हैं। जब आप कुछ चीज रियलाइज कर पाते हैं तब आप ट्रस्ट कर पाते हैं। आप में से ऐसा कोई है जिसको अभी भी इस बात पे डाउट है? बिना झिझक के आप खड़ा कर सकते हो हाथ कि भगवान जैसी कोई व्यक्तित्व तो है नहीं। खड़ा कर सकते बेझिझक, कोई आपको यहाँ पे जज नहीं करेगा। कभी डाउट होता हो आप बेझिझक, तो आपको उसका आंसर मिलेगा आगे। है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है कि नहीं भगवान नहीं है, जैसे भी ये लोगों ने बता दिया, ये किताब में बता दिया गया, ऐसा भगवान कोई है नहीं? ऐसा कोई है व्यक्ति अभी तक? कोई नहीं है। अच्छा, ऐसा किसको लगता है कि भगवान है? आपको नहीं लगता भगवान है? आपको प्रभु जी डाउट है? मेरे को पहले क्वेश्चन पे लगा था कि आपको डाउट है, आपने हाथ नहीं खड़ा किया। ठीक है, तो ये आपको जानने को मिलेगा इस गीता में, ये जरूरी है। अभी यही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अंदर बताया गया है कि कौन है इसको योग्य, भगवत गीता को समझने योग्य कौन है। ये प्रश्न इसलिए है, देखिए एक तो आपको डाउट है मगर आपको जिज्ञासा नहीं है जानने की, तो आप फिर अंधकार में हो। आपको डाउट है मगर आपको जिज्ञासा है, तो आप एकदम सही पथ पे कि हाँ भगवान है कौन। आपको डाउट है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको जिज्ञासा नहीं है जानने की, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फिर तो आप अपनी स्थिति में हो, क्या हो आपको खुद नहीं पता। जानवर के समान बताया गया इंसान को। अगर वो जिज्ञासु नहीं है तो वो सिर्फ एक जानवर के समान ही है। क्यों जानवर के समान है? क्योंकि जो कुछ जानवर करता है वही समान अवस्थाएं हमारी भी हैं। वो सोता है, हम सोते हैं, वो खाता है, हम खाते हैं, वो संभोग करता है, हम संभोग करते हैं। उसको संरक्षण चाहिए, हमें भी संरक्षण चाहिए। तो ये चार चीजें कॉमन है। ऐसा नहीं है कि ये चार चीजें जानवर में नहीं है। वो चार चीजें है ना जानवर में, ये चार चीजें देखा है वो ना आपने करते हुए कि जानवर ये सब चीजें करता है। किस किसने देखा ये सब करते हुए? और क्या ये चीजें मनुष्य नहीं करता है? तो यानी कि ये चीजें तो हैं। अगर हम यही करते रहे, और अभी हमारे जीवन में इससे अलग हम क्या कर रहे हैं? इसके अलग हम क्या कर रहे हैं? इसके अलग तो अभी हम कुछ और कर नहीं रहे हैं। ये चार चीजों के इर्द गिर्द हम लोग बैठे हुए हैं, परंतु इसके अलावा मनुष्य में ऐसा क्या है जो एक जानवर में नहीं है? इसका आंसर कौन दे सकता है? बुद्धि। और
और हैं? मनुष्य हंस सकता नहीं, जानवर हंस सकता है, दिखता नहीं है, हंस सकता है। कर्म कर सकते हैं, हम अपने मन चाहे कर्म कर सकते हैं। हाँ, कर्म कर सकते हैं आप, मन चाहे कर्म तो फिर जानवर भी कर ही रहा है क्या? मगर मनुष्य को दो विशेष उपहार प्राप्त हैं, दो विशेष उपहार हैं। एक जो उसकी बुद्धि है और एक जो उसका विवेक। उसको विवेक है कि मुझे ये नहीं करना है, बुद्धि तो है मगर विवेक नहीं है। अभी हमारे अंदर इंटेलिजेंस तो है मगर पहली बात वो इंटेलिजेंस करेक्ट नहीं है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन मार्क देने लगा कि अभी हम सही मायने में भगवत गीता के अनुसार जिसको मनुष्य कहा गया है, क्या हम वो भी हैं? आज का पहला एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये आज का पहला एप्लीकेशन है ना? और प्लीज अगली बार से नोटबुक जरूर लगेगा सभी लोग, क्योंकि साधना चैनल नहीं है, ये संस्कार नहीं है सुने और चले गए। यहाँ एप्लीकेशन करना पड़ेगा आपको, है ना? फिलहाल चाहे तो आप मोबाइल पे नोट कर सकते हो, है ना? बट बुद्धि और विवेक ये दो वस्तुएं उपहार में दिए भगवान ने, एक सिर्फ मनुष्य को, है ना? वो ये दो चीजों का यूज करके बुद्धि का, हमने बताया था ना कि जो रथ है, ये रथ जो है 5 इंद्रियां हैं, क्लास में बताया था। और ये जो लगाम है ये मन है, और इसके पीछे जो सारथी है वो कौन है? बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगर इंटेलिजेंस है, सही ज्ञान है आपको जो भगवत गीता में आगे आएगा, तो आप सही बुद्धि से अपने मन पे लगाव कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आपको अगर मैं चौथी मंजिल से कूदने को कहूं तो क्या आप कूदेंगे? मन का तो मन करता है उड़ने का, सही बताइए, पर वो तो उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे? अगर आपके दोनों हाथ की जगह 2 पर होते तो आप उड़ते कि नहीं उड़ते? मन तो करता है ना उड़ने का, मगर आपको पैरासूट, पैराग्लाइडिंग इनका सहारा लेना पड़ता है ना? बट वैसे कोई नहीं उड़ता है, राइट? परंतु मैं कह दूं कि नहीं प्रभु, आप में हनुमान का बल है, आप कूद जाइए, उड़ जाएंगे, तो क्या आप कूदेंगे? क्यों? बिकॉज ऑफ बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये तो मैंने आपको चौथी मंजिल से कूदने का बहाना बताया है, और ऐसे बहुत सारे छोटे प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं जो आप अपनी लाइफ में डेली कर रहे हो, अज्ञानतावश, है ना? इससे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ खाना पीना, मैथुन और संरक्षण में जीना, यही कर रहे हैं, अज्ञानतावश यही कर रहे हैं। परंतु क्या जरूरी है कि ये सारी चीजें हमारे लिए उतनी ही जरूरतमंद हैं? नहीं। वो तो जानवर भी कर रहा है, तो जानवर में हमारे में डिफरेंशिएट क्या रह गया? डिफरेंशिएट तो कुछ भी नहीं है। बट अगर हम अपनी बुद्धि और विवेक का सही मायने में यूज करें, है ना, और हम जिज्ञासु बने, फिर हम जिज्ञासु बने कि सही मार्ग क्या है, सही ज्ञान क्या है, भगवत गीता में क्या है, हम समझना चाहें, तो फिर हम एक मनुष्य हैं, तब हम एक मनुष्य होंगे। तो अभी हमारी तो भक्त की तो बात बहुत दूर है, अभी तो हमारी कंडीशन या करंट पोजीशन जो हमने लास्ट क्लास में हमने अपना ये टॉपिक रखा था, करंट पोजीशन, तो वो भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। और इसमें सबकी है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, हम सभी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, हम सभी। मैं आपको बता रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे जीवन में भी ऐसी चीजें हों। कोई, मैंने बताया ना, ये एक दिन की चीज नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो इसमें कोई संकोचित होने वाली बात नहीं है कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये कुछ गलत है। गलत तो है, ऐसा नहीं है कि वो चीज गलत नहीं है, परंतु उसको सुधारने का जो ज्ञान है वो आपको भगवत गीता में दिया गया है। उसको सुधारने के लिए जो शक्ति लगती है, जो नॉलेज लगती है, वो भगवान ने अर्जुन को दी और उसके माध्यम से आप तक आई, वो आपको मिलेगी। तो वो हमें सीखना जरूरी है। तो हमारा क्वेश्चन था कि हमें प्रयास क्यों करना चाहिए, है ना, ताकि हम अपनी असली अवस्था को पहचान सकें, हमारा भगवान के साथ जो संबंध है हम उसको जान सकें। और बताया गया है कि भगवत गीता को किस प्रकार समझा जा सकता है। तो उसके लक्षण हैं, जैसे अर्जुन में थे, उसको किससे सुनना है ये बताया गया है, कौन उसको सही योग्य है बताने के, ये बताया जाएगा। उसके बाद क्या है, भगवत गीता में किन विषयों पर चर्चा की गई है। जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था ना, 5 मेन की टॉपिक बताए थे, जीव, आत्मा, ईश्वर, प्रकृति, कर्म, काल, ये 5 चीजें आपको बताई गई थी। सब कुछ इसी का राउंड है। उसका फिर फ्यूचर में हम डिटेल, आज तो हम ये सिर्फ आज ये की टॉपिक रखेंगे। मैं शुरुआत में बहुत स्लो जाना चाहता हूँ,
क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होता तो आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर रिस्क में ही रहता है। आप उन्नति करके ऊपर तक तो चले जाओगे, मगर अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो वो आप ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। जनरली आप भगवत गीता क्लास में आएंगे, क्या बोलेंगे, एक सप्ताह में भगवत गीता फुल, 9 दिन में पूरी भगवत गीता सीखें। बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे आपने, बट हम इसी भगवत गीता को लगभग 6 महीने में जाके कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पहले बताऊं क्यों, क्योंकि हम इसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, उसका हम जीवन में एप्लीकेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बस पढ़ाया, मेरे को क्या कोर्सेज थोड़ी ना करने हैं। मैं आपको ऐसा थोड़ा बैठा हूँ कि 250 रुपये का एनरोल करो, 500 रुपये एनरोल करो, 9 दिन में गीता सीखो, आप सर्टिफिकेट ले जाओ। नहीं, उसका फायदा क्या है, क्या कर पाओगे आप जीवन में उसका, मुझे बताओ। बहुत लोग कराते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, हमारे स्कॉल में ही करते हैं, उसका कोई बेनिफिट ना। आप सर्टिफिकेट क्यों ना बैठो यहाँ पे, कुछ सर्टिफिकेट क्यों ना बैठो आप। सही मायने में आप यहाँ आ रहे हो, अपना समय निकाल रहे हो, 2-2.5 घंटा दे रहे हो। किसी को कोई देता है क्या 2-2.5 घंटा आज की डेट में? अगर आप सभी लोग आए हो यानी कि आपको इसकी वैल्यू पता है, आप सही में अपने जीवन में कोई बदलाव चाहते हो तभी आप यहाँ पे आए हो। ये तो आने का क्या रीजन है, कोई रीजन थोड़ी ना आने का। आप चाहो तो आराम से घर बैठ सकते हो। आप बोलो ठीक है मुझे 250 रुपये गीता मुझे दे दो, मैं घर बैठ के पढ़ लूंगा, मगर पढ़ने से समझ जाओगे। बहुत से लोगों ने पढ़ी भी होगी, पूरी नहीं तो आधी तो पढ़ी होगी, आधी नहीं तो 4-5-10 श्लोक, 2 चैप्टर कुछ तो पढ़े ही होंगे। क्या उन 2 चैप्टर जितना हमने अपने अंदर कुछ उन्नति कर पाए हैं? नहीं कर पाए ना। वो कब होगी, जब हम एक एक की टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक एक की टॉपिक को हम लोग ऐसे देखेंगे कि आप इसको मुझे एप्लीकेशन करना है। अगर मैं उसकी एप्लीकेशन नहीं कर रहा हूं, मेरे जीवन में आत्मसात नहीं कर रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं वो मैं अपने जीवन में 10% भी इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, तो आप फिर गीता नहीं समझ पाएंगे। हमें अपनी मनुष्य होने की पोजीशन को पहले अटेन करना पड़ेगा, फिर मनुष्य होने की पोजीशन से फिर हम लेवल अप करेंगे अपने आप को, यू नो, स्टेयर्स बाय स्टेयर, स्टेप्स बाय स्टेप्स वी विल गो फर्दर अहेड। वो जरूरी है, एक एक कदम चढ़ के ही आप भक्ति की सीढ़ी को चढ़ सकते हो। हाँ, शुरुआत के 6 महीने में आपने अगर इस चीज को समझ लिया, आप बहुत से लोग हैं साल भर आते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि प्रभु जी सबसे पहले एंटर करते ही पहली बार में कोई झुक जाते हैं, फिर यहाँ 2 बार झुकते हैं, वहाँ 3 बार झुकते हैं, फिर पीछे आके 1 बार झुकते हैं। चैतन्य महाप्रभु बार बार कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु है कौन, यही नहीं जानते हैं आप। गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय कर रहे हैं। नॉर्थ में आधे लोग गौर निताय को जानते ही नहीं है, कौन है गौर निताय। कितने लोग जानते हैं गौर निताय को? हाथ खड़ा कीजिए एक बार, है ना। नरसिंह देव को कितने लोग जानते हैं? सब लोग नहीं जानते नरसिंह देव को। देखिए, जानते हो ना नरसिंह देव को? पीछे आप लोग नहीं जानते नरसिंह देव को? तो हाथ तो खड़ा करो कम से कम यार, हाथ खड़े करने की एप्लीकेशन तो करो, घर जाके करना मत करना, यहाँ तो करो है ना। तो मतलब हम ये प्रहलाद महाराज के आगे हमने भक्त शिरोमणि क्यों बोला, नरसिंह भगवान के आगे हमने है ना विघ्न विनाशक क्यों बोला, हम इस डिटेल में डिस्कस करेंगे, तभी आप उसको जीवन में आत्मसात करवाएंगे। जब तक इतनी जिज्ञासा नहीं है ना कि प्रभु जी ने नरसिंह देव तो बोला, ये बीच में क्या डाल दिया विघ्न विनाशक, ये क्या मतलब है? हर अर्थ का मतलब है, हर शब्द का मतलब है, हर शब्द का यहाँ पे अर्थ है। इस लेवल की जिज्ञासा जगानी पड़ेगी। इस लेवल की जिज्ञासा थी अर्जुन में। मैं ये इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप अर्जुन की स्थिति को समझ सको। टॉपिक था ना जो पहला पोस्टर आया था, उसके अंदर एक टॉपिक था ना, हाउ टू बिकम अर्जुन, अर्जुन कैसे बने। अभी वहां पे मैंने 8 मेन टॉपिक्स थे, उस 8 मेन टॉपिक्स को भी मैंने ब्रेक किया है। तो पहला टॉपिक अभी हमारा चल रहा है रिचुअल वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। पिछली क्लास से रिचुअल वर्सेस स्पिरिचुअलिटी एक टॉपिक चल रहा है। रिचुअलिटी क्या है, जो आज आप कर रहे हो। धार्मिक तो सभी हो तभी यहाँ तक आ रहे हो। कुछ लोग धार्मिक नहीं होंगे, कुछ जिज्ञासु होंगे, मगर आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ, मैंने जैसे पिछले बताया था, देवी देवताओं का पूजन, अलग अलग प्रक्रियाओं से आप अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो। आपके अपने ही एक मायने हैं भक्ति करने के, क्या वो सही मायने हैं? भगवान ने उसके लिए क्या कहा है? 9वें अध्याय में भगवान ने उसके लिए ज्ञान दिया है। मैं अभी वो श्लोक आज शायद आज वाली में अगली क्लास में पढ़ तो रहा था, शायद आज वाली क्लास में अगली क्लास में वो कवर होगा। देवी देवताओं के ऊपर भगवान ने बोला है, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं उसके बारे में भगवान ने बोला है, हर चीज डिटेल में बोली है। मगर स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, जिसके लिए आप यहाँ आए हो? आप रिचुअलिटी के लिए नहीं आए हो, रिचुअलिटी की पोजीशन में आप हो।
या कुछ लोग नहीं भी हैं। बट स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है? 5 अगरबत्ती देके भगवान को आप क्या खुश कर लोगे? 5 अगरबत्ती जला के आप क्या खुश कर लोगे भगवान को? हैं? हलवा पूड़ी बांटूंगी से क्या कर लोगे आप? भगवान खुश हो जाएंगे हलवा पूड़ी बांटने से? आते हैं ना ये मिथ आते हैं ना। आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि तुमने जाके दूध चढ़ा दिया शिवलिंग के ऊपर, ये किसी गरीब को दे देते। हलवा पूड़े बांट दिए तुमने, किसी गरीब को भूखे को खिला देते। गाय को रोटी क्यों निकाल ले, वो तो घास खाती है, हैं? किसी गरीब को दे दो। आते होंगे ना ये क्वेश्चन आपके मन में। उसके पीछे का रीजन क्या है? आध्यात्मिकता क्यों हम ये कर रहे हैं? आध्यात्मिकता के तौर पे उसमें क्या बताया भगवान ने, क्या उपदेश हमको किया है, ये हम जानेंगे। अब भगवान को भगवान क्यों मान रहे हैं ये भी हम जानेंगे। श्री भगवान एक चैप्टर है जो बाद में आएगा आगे, वो बहुत डिटेल चैप्टर है, तो ये टॉपिक वहां पर आएंगे। उसके बाद और क्या आज का विषय हमें करना है? पूर्णता के 3 सोपान। ये जब टॉपिक आएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आज 8, तो मैंने हमारे पहले मेन की टॉपिक्स हैं जो पोस्टर्स में आए थे, उसमें से हमने फर्स्ट टॉपिक को पिक किया है, रिचुअलिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। एंड उसके बाद हमने लास्ट क्लास में करंट पोजीशन, आवर करंट पोजीशन हमने डिस्कस किया था और हमने ओरिएंटेशन किया था, ताकि हम आपके अंदर वो इच्छा जगा सकें, वो आपके अंदर जिज्ञासा डाल सकें, ताकि आप अगली बार इस क्लास में आएँ। और हर बार हम आपके अंदर जिज्ञासा डालते रहें ताकि आप आते रहें, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ, थोड़ा मिर्च मसाले के साथ, क्योंकि बिना उसके लोग सुनना पसंद ही नहीं करते आज डेट में। सीधा सीधा ज्ञान बताऊंगा, सब सो जाओगे आप, है ना। अभी जैसे मैं अभी तक कर रहा था, अगर यही मैं अभी और कंटिन्यू करूँ आधा घंटा, पक्की बात है आप सो जाओगे आधे, उबासी आ जाएंगी सबको, पक्की गारंटी है। अभी जब तक मैं थोड़ा मिर्च मसाला ना ऐड कर दूं, है ना, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क ना क्रिएट कर दूं, तब तक आप, क्योंकि हमें चाहिए वो, बताया था ना, चांदी पे लपेटा हुआ सोना, एक्सपेंसिव चीज़ है ना, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 1,12,000 हो गया है, कहाँ से खरीदोगे, है ना। तो फिर उसको हम क्या करेंगे? प्रभु जी कोई नहीं, 18 कैरेट वाला ले लो, चमकेगा वैसा ही, थोड़ा कम चमकेगा वह चमकेगा, तो वैसा भी हम आपको धीरे धीरे देंगे, जैसा इंटरेस्ट। देखो मैं जो देने वाला हूँ, देखो यहाँ मैं बैठा हूँ तो यहाँ मैं सबको देख रहा हूँ, और सबको देख के मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कौन कितना इंटरेस्ट ले पा रहा है या कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है ना। तो प्रीचिंग करने का जो मॉडल है वो भी उसके बेसिस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि छोड़ने तो मैं किसी को नहीं वाला हूँ। जो यहाँ आ गया वो आ गया। इस बारे में वो लोग जानते हैं जिन्होंने मेरे से क्लासेस ली हैं, है ना, जानते हो ना। छोड़ता तो मैं किसी को नहीं हूँ, पकड़ के तो मैं रखता हूँ। यहाँ पे बैठे हैं हमारे बहुत सारे यूथ भाई लोग, हमारे पीछे प्रभु जी लोग रहे हैं हमारे क्लासेस में, छोड़ता नहीं हूँ मैं किसी को। बट ये है कि देर सवेर कभी तो आ ही जाओगे रास्ते पे, 4 बार ठोकर खाओगे फिर आ जाओगे। खानी सबने ठोकर, गिरना सबने, ये पक्का है, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम भी ठोकर खा के ही आए हैं। हम थोड़ी ना बचपन से प्रहलाद महाराज की तरह आए हैं। अगर बचपन से प्रहलाद महाराज होते थे यहाँ बैठे थे, गीता क्लास कर रहे होते, कर रहे तो सुब्रताल में बैठ के हम भी भागवतम कथा, है ना, कुछ वैसा कर लिया होता हमने भी। परंतु हमें यहाँ पर हर मनुष्य को क्या बताया, इस जब गीता, आप किस किस का गीता है पहले तो ये बताओ आप मुझे, क्योंकि एप्लीकेशन तभी स्टार्ट होगा। सबके पास अपने घर में गीता होनी चाहिए। जिसके पास गीता नहीं है वो एप्लीकेशन नहीं है। मतलब बिना बुक के पढ़ाई कैसे करोगे? अपने घर में, आप अपने स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए, सब जगह बुक्स तो मिलती है ना। जिसके पास नहीं है उनके लिए हमने ऑफर ओपन किया हुआ, सबको पता है। सिर्फ इस क्लास के लिए स्पेशल डिस्काउंट हमने अपनी तरफ से 50 रुपये किया हुआ है। जो हिंदी में नहीं पढ़ सकता आज इंग्लिश की भी लेके आए। मुझे लगा शायद कोई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए जिनको सिर्फ इंग्लिश समझ में, हाँ आते हैं लोग भी कि हमें तो सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, और एक्सक्यूज होता है प्रभु जी इंग्लिश। एक बार मैं क्या करें, मुझे उड़िया वाली ला के दो, उड़िया वाली लाएंगे। प्रभुपाद जी पहले ही बहुत, प्रभुपाद जी हैं जिसने इंटरनेशनल कॉन्शियस ना कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट किया है। उन्होंने तो सोच के किया होगा ना, जब मेरे को 200 देशों में जाना है तो हर लैंग्वेज में भी जाना है। तो प्रभुपाद जी ने लगभग 70 लैंग्वेज के अंदर गीता लिखवा दी, ये उनके शिष्यों ने लिखवा दी। क्यों? क्योंकि पता है एक्सक्यूज दे ही मत पाओ। तो ये गुण मेरा नहीं है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये गुण हमें हमारी गुरु शिष्य परंपरा में मिल रहा है कि एक बार जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं है। और गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से आ रही है हमारी? कहाँ से आ रही है? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा कौन सी होती है? प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा वो होती है जो सीधा भगवान से स्टार्ट होती है।
और भगवान क्या करते हैं, एक बार पकड़ लिया फिर नहीं छोड़ते। आपको पकड़ लिया, आप गिरोगे, पड़ोगे, फिर रोओगे, फिर चले जाओगे, फिर लौट के आओगे, फिर बोलोगे, है ना। जैसे एक बॉयफ्रेंड होता है ना, एक गर्लफ्रेंड के पीछे पागल हो गया तो फिर वो चाहे तुम गिरवा दो उसको, नाली में गिरवा दो, दारू पी के उसके शादी में जाकर ड्रामा करवा दो, जब तक पूर्ण रूप से धोखा नहीं देता तो छोड़ती नहीं है ना। हम धोखा देने तो यहाँ बैठे नहीं आपको, है ना, और आप हमें धोखा दे नहीं रहे हो। बस आप अपनी स्थिति से विस्मृत हो चुका है ज्ञान, आपकी करंट पोजीशन आपको पता नहीं है। तो हमारा काम है कि हम आपके पीछे पड़े रहें, है ना। हम उस मजनू की तरह के पड़े रहें आपके पीछे, छोड़ेंगे ही नहीं आपको आखिरी समय तक। कब तक जाओगे दूर हमसे, है ना। कोई चाहता है हमसे दूर जाना यहाँ से? है कोई हाथ खड़ा करे जो हमसे दूर जाना चाहता हो? नहीं जाना चाहता था, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, बिना विलंब किए आज हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट। जिन लोगों के पास घर में भगवत गीता ना हो वो कृपया भगवत गीता जरूर लेकर जाएं, ठीक है ना। और दूसरी बात, हम आपको फिर